कम कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। मेरे पास है ना कैपिटल ही नहीं है, बहुत कम कैपिटल है, लाइक 1 लाख से भी कम कैपिटल है। 70 to 60,000 या 80,000 ही मेरे पास कैपिटल है, बट मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है और मुझे स्विंग ट्रेडिंग से पैसे भी अर्न करने, क्योंकि एफएनओ बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, इंट्राडे भी थोड़ा सा ज्यादा ही रिस्की रहता है, स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी सेफ ट्रेडिंग रहती है। मेरे पास टाइम का भी इशू है, तो मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है। एंड ऑप्शन में मैं इतने कम कैपिटल से जाऊंगी तो मेरा कैपिटल भी जीरो हो सकता है, तो ऐसा कुछ करना है, बट स्विंग में आना है। तो मिनिमम कम कैपिटल से हम स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, या कम कैपिटल में, एकदम मिनिमम कैपिटल में हम लोग कितना जनरेट कर सकते हैं, यही हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो आपके पास कितना कैपिटल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस कैपिटल के ऊपर आपको ट्रेड करके कितना आ सकता है मार्केट से हम बताएंगे। मंथली रिटर्न्स हम मार्केट से कभी काउंट नहीं करते, मैं एवरेज रिटर्न एक साल के काउंट करती, वो कितने आते वो भी हम एक साल का पीएनएल वगैरह अपलोड करके रखा, आप वो भी देख सकते। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो बताना मत भूले कि आपके पास कैपिटल कितना है। अब ये मत बोलना ज्योति मेरे पास जस्ट 2,000 है, 5,000 उससे स्विंग हो गया, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लाइक आपको जेन्युइनली ट्रेडिंग करना है तो जेन्युइन आंसर देना। आपके पास एकदम कम कैपिटल है तो उससे कितना मैनेजमेंट कर सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल कैसे स्प्लिट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके रखें, जिसकी वजह से जितने भी हम आगे वीडियो पोस्ट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप यहाँ पे मेरा अकाउंट देख सकते हैं, इसका वेरीफाई पीएनएल भी आप पहले चेक कर लीजिए। इसके ऊपर आप खुद लिंक के ऊपर क्लिक करके ओपन करके चेक भी कर सकते हैं। ये पीएनएल आपको कहाँ पे मिलेगा, इस वीडियो के मैं पिन कमेंट में भी ऐड करूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अदरवाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आई थिंक मैंने 31 मई को या 2 जून को समथिंग ये पीएनएल शेयर किया, आप वहाँ पे भी देखिए। हम हर मंथली पीएनएल शेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। एंड ये अकाउंट में कैपिटल कितना था, तो मेन ड्रामा क्या होता है जैसे कैपिटल का। तो अभी इस अकाउंट में हमारे पास है ना 77,000 का कैपिटल था। 77,000 का ही क्यों कैपिटल था उसका रीजन भी बताती हूँ। हुआ क्या था, मैंने हेजिंग के लिए कैपिटल ऐड किया था, मुझे ऑप्शन हेजिंग करना था, बट ऑप्शन हेजिंग के लिए ना टाइम देना पड़ता है, एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम देना पड़ता है, बाकी दिन आपको नहीं देखना पड़ता। बट मेरी छोटी बच्चे, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जस्ट अभी 8 मंथ कंप्लीट हो चुकी, जिसकी वजह से होता है क्या है कि मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ। जैसे कितने लेडीज है यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, सेम मेरे जैसे हो रहा है उनके साथ, तो जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम मैनेज करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब इस वीकेंड, मतलब अभी तक मेरे 5 ईयर ट्रेडिंग की जर्नी में मैंने जितने ज्यादा मिस्टेक नहीं किए, उतने ज्यादा मिस्टेक में 8 to 9 मंथ्स में कर रही हूँ। मतलब वो तभी भी मैं मतलब खुद को फील करवाती बाकी लोगों से मैं अच्छा ही कर रही हूँ, तो ठीक है, जितना मिल रहा है उतने में मैं खुश है। क्योंकि मुझे लास्ट वीक 7,000 की पेनल्टी भी लगी थी ऑप्शन हेजिंग में, तो वहां से मैंने ब्रेक लिया, बट वो ही कैपिटल मैंने यहाँ पे ऐड किया था। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शन हेज नहीं किया, तो कैपिटल ऐसा ही पड़ा हुआ था, तो उसी कैपिटल से मैंने फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट किया। उस दिन मेरे पास एक ट्रेड आया मैज़गार्ड का, एंड मुझे स्टॉक बहुत बढ़िया लगा, अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन बता रही, उसका मैंने अलग से लॉजिक भी शेयर करके रखा, आप देख सकते हैं। एंड वो ट्रेड मैंने लेने के बाद है ना, मैंने वहां पे 77,000 कैपिटल उस ट्रेड में डिप्लॉय किया। आपको देखना है वो ट्रेड तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे पीएनएल में। फिर वो ट्रेड मैंने यहाँ पे सबसे पहले ए वाला ट्रेड लेके रखा। ट्रेड लेने के बाद है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे 11,660 का प्रॉफिट मिला। मतलब ट्रेड के बारे में पता करना है तो 14 मई को मैंने पहला प्रॉफिट जनरेट किया। एक ट्रेड मैंने लगभग आई थिंक 5 to 10 डेज समथिंग कुछ होल्ड किया होगा, तो 77,000 मेरे पास कैपिटल था। तो 77,000 में लगभग मेरी प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसमें प्लस मेरे पास 11,000 भी ऐड हो गए, मतलब वो कैपिटल मेरा 88,000 हो गया। मैं हमेशा कैपिटल के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आता है मैं विड्रॉ करना पसंद करती, बट उस समय में मंथली करना पसंद करती, तो मैंने वो अगेन प्लस किया। मतलब आप देखो 88,000 ऑटोमेटिक कैपिटल बन गया। उस 88,000 में फिर से हमने दूसरा ट्रेड किया। लगभग वो ट्रेड हमने कब किया था, 16 मई को किया। 16 मई को कौन सा ट्रेड किया आपको देखना है, तो ये वाला ट्रेड किया था। आप देखोगे यहाँ पे मैं, जैसे कि मैंने 14 को जो स्टॉक सेल किया, वो ट्रेड मैंने सेल करने के बाद बीच में मुझे 14 को मैंने सेल किया, 15 को मुझे इमीडिएट दूसरा स्टॉक मिला, 14 को कुछ भी नहीं मिला, नहीं तो सेम डे में वो कैपिटल हम डिप्लॉय करते। 15 को फिर से मुझे ट्रेड मिला, आप देखोगे विद डेट में आपको एक्सप्लेन करें, तो वही कैपिटल मैंने लगभग जितना मेरे पास वो कैपिटल था, वो कैपिटल उस ट्रेड में, मतलब पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं किया मैंने, उसका
आधा ही कैपिटल डिप्लॉय किया, तो उस आधे कैपिटल के ऊपर मुझे अगेन 3,350 की रिटर्न्स मिले, कैपिटल के ऊपर 8%। ट्रेड कब बुक किया? एक ही दिन में बुक किया। आप इवन इसके डेट भी देख सकते हैं, मैं आपको डेट भी दिखा रही हूँ, 16 तारीख को हमने ट्रेड बुक किया। मतलब यहाँ पे मुझे मैनेजमेंट जो बताना है, जैसे कम कैपिटल है एंड उसी में स्विंग ट्रेड कैसे करना। कैपिटल होने के बाद मैंने 2 स्टॉक में ट्रेड स्प्लिट किया एंड स्प्लिट करने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग ट्रेड लेके रखे थे मैंने। तो एक ट्रेड मेरा दूसरे दिन इमीडिएट प्रॉफिट भी आ गया, तो मतलब मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट अगेन इंक्रीज हो गई। उसके बाद फिर दूसरा ट्रेड हमने लिया, यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं ट्रेड होल्ड कितना है। तो ये ट्रेड हमने 23rd को लिया था। उसके बाद आप देखोगे 23rd को ये ट्रेड लिया, जिसमें जो मेरा टीटागढ़ का प्रॉफिट आया था ना, उसी की प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करके मैंने 51,000 अगेन कैपिटल यूज किया, जिसके ऊपर मुझे 1600 के रिटर्न्स मिले। अभी आप बोलोगे 1600 तो कितना कम होता है। मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स की तरफ फोकस करती है और मुझे 3% के रिटर्न्स आए। बैंक एक साल में 4% देते, हमेशा याद रखिए। और ये यहाँ पे मुझे बहुत कम समय में आए। कितने दिन में? आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 26 को मैंने ट्रेड अगेन क्लोज किया, मतलब जस्ट 3 दिन में मुझे 3% आ गए। तो इन पे उसके बाद फिर वही कैपिटल खाली होने के बाद, मतलब इस ट्रेड में से जो कैपिटल मेरे पास बचा हुआ था, उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड लिया। उसकी भी आप डेट देख सकते हैं। उसी ट्रेड की डेट क्या है? 27 को लिया एंड 5 जून को बुक किया, मतलब लगभग ये ट्रेड हमने 8 दिन होल्ड किया। फिर उसके बाद आप HDFC AMC वाला ट्रेड देख सकते हैं। ये ट्रेड भी मैंने 6 को लिया था एंड 10 को क्लोज भी किया। मतलब आपके सामने मैं हर ट्रेड की डेट दिखाने की कोशिश करी। अभी ये तो ट्रेड मेरे बेटी ने हाथ मार के क्लोज किया था, मैंने इसकी स्टोरी भी पोस्ट की थी, वो सेम डे पे क्लोज हो गया, मतलब वो इंट्राडे के अंदर ही काउंटिंग हो गया। तो जिसमें मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, बट ठीक है। तभी भी मैंने कितना 22,270 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया, जिसके ऊपर लगभग मेरे कितने चार्जेस चले गए 620। तो मेरे पास फाइनल प्रॉफिट कितना बचा? 21,550, मतलब 21 ही पकड़ लेती हूँ मैं। मतलब मेरे पास 77,000 का कैपिटल था। आप देखो, एक ट्रेड क्लोज करने के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड क्लोज करने के बाद 2 अमाउंट ब्रेक की, 40-40 किया, उसका 45 या 44 समथिंग कुछ हमने कैपिटल स्प्लिट किया एंड उसी के ऊपर ही ट्रेड किया। मतलब आप देखोगे डेली जाके तो ट्रेड नहीं किया, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अगेन हमारे बीच में होल्डिंग भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ ट्रेड हमने 2 दिन होल्ड किए, कुछ ट्रेड एक ही दिन होल्ड किया, कुछ अभी जैसे ये वाला ट्रेड हमने एक ही दिन होल्ड किया, बट ये पैसा हमारा तुरंत खाली नहीं होगा, क्योंकि वो BTST के अंदर चला गया। तो ट्रेड का अमाउंट एंड प्रॉफिट अगेन हमें उसके दूसरे नेक्स्ट डे मिलता है। तो कम कैपिटल से आपको ट्रेड करना, तो आप ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी 1 महीने में मेरे कितने ट्रेड हुए आप खुद देख सकते हैं, जस्ट 7 ट्रेड हुए। 7 ट्रेड किया, एक भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, एक्यूरेट ट्रेड किया। अभी यहाँ पे अब बोलोगे आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, आपको स्टॉक सिलेक्शन आता है इसलिए आप हमें बताते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस करो, आप डेली 1 से 2,000 स्टॉक डेली सर्च करो, आपको भी 3-4 सालों में नहीं, बट 3-4 महीने में रिजल्ट दिखेगा कि आप अच्छे से डेली स्टॉक देखते हो ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक स्टॉक सिलेक्शन करती, उसी का मेहनत का ये फल है। उसके बाद मेरे आंखों को ना प्रैक्टिस हो चुकी, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना, वो प्रैक्टिस का पूरा नतीजा। मैं आलसी पर्सन नहीं, बहुत सारे लोग बोलते स्क्रीनर नहीं है मेरे पास, आलसी नहीं मैं, मुझे इतना ही बताना है। स्पेशली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो मैं आलसी नहीं हूँ, आपको भी पता होगा। मैं रात को 2 या 3 बजे क्रिप्टो के भी ट्रेड शेयर करती हूँ, तो उस समय में इंडियन मार्केट के भी बहुत सारे स्टॉक सर्च करती हूँ। तो कम कैपिटल से आप ऐसा मैनेजमेंट करते हो तो आराम से आपकी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी कम कैपिटल से भी अच्छी खासी हो सकती है। तो आपके पास कितना कैपिटल है उससे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आप बोलोगे ज्योति मेरे पास जस्ट 20,000 कैपिटल, आप देखो यहाँ पे हमने 20,000 के ऊपर 8% जनरेट किया। आप बोलोगे ज्योति मेरे पास जस्ट 30,000 है, 30,000 के ऊपर 800 मिले, कम नहीं है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि 3% होते हैं। जैसे आप बोलोगे मेरे पास 40 या 50,000 का कैपिटल है, उसके ऊपर भी हमने 3,500, मतलब हर कैपिटल एक ट्रेड क्लोज होने के बाद वो प्रॉफिट में आता है। अभी मान लीजिए मैंने 40,000 से स्टार्ट किया, इसमें मुझे 3,000 है तो 43 होगा ना। दूसरे ट्रेड में मुझे 1,000 का लॉस भी आता तो भी 42,000 बचेगा। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, आपका कम कैपिटल है, एक तो आप ब्रेकआउट वाले स्टॉक पकड़ो बिफोर ब्रेकआउट, अदरवाइज रिटेस्टिंग वाले स्टॉक पकड़ो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एंड आप स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ ज्यादा फोकस भी कर सकते हो, जो स्टॉक में रिस्क भी ज्यादा रहती बट रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप कम कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और होप्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कम कैपिटल से स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।